हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ तरुण एट द रेट ऑफ 8% per annum for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternative cases. Case A, if his drawing during the year were rupees 60,000. Case B, if he withdrew 5,000 per month in the beginning of every month. Case C, if he withdrew rupees 5,000 per month at the end of every month. Case D, if he withdrew rupees 5,000 per month. Case E, if he withdrew the following amounts as under. 2018 June 1st, rupees 10,000. August 31st, rupees 12,000. November 1, rupees 16,000. December 31st, rupees 13,000. 2019 Feb 1, rupees 9,000। तो बच्चों, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्वेश्चन के अंदर कि डिफरेंट टाइम पीरियड पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होता है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज पीरियड निकालने के लिए। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इरेगुलर पीरियड में होता है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। रेगुलर पीरियड में जब ड्राइंग करता है पार्टनर्स तो एवरेज पीरियड निकालने का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसी की मदद से हम जो है एवरेज पीरियड निकालेंगे रेगुलर। तो केस ए, केस ए में इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 60,000। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें ओनली पीरियड 6 मंथ का लगता है। जब कभी कोई स्पेसिफिक ड्राइंग का टाइम ना दिया हो, पीरियड ना दिया हो और ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो उस कंडीशन में हम 6 मंथ पीरियड एज्यूम करते हैं। तो हम इस पे कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 into 8% into 6 मंथ। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट कर लेते हैं। 600
इंटू 8 इंटू या डिवाइडेड बाई 2, तो 2400 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया केस ए का। फिर केस बी, इंटरेस्ट on drawing if he withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of every month. तो in the beginning of every month means यानी कि वो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, तो वहाँ से 31 मार्च तक 12 मंथ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और फिर लास्ट में जब वो करेगा 1 मार्च को, तो वहाँ से 31 मार्च तक 1 मंथ रिमेनिंग रह जाएगा। तो इस तरह से 12 और 113 डिवाइडेड बाई 2, तो लगेगा 6.5 एवरेज। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व भी करे दे रहे हैं इसके सामने। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 12 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आएगा 13/2 = 6.5। तो कितने किए उसने? तो इस तरह से पूरे 12 टाइम्स उसने विड्रॉ किया होगा, तो 12 5 = 60,000 इंटू 8% इंटू 6.5, 2 0 से 2 0 रख कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 600 इंटू 8 इंटू 6.5, 31,200। इसका आएगा 31,200। नेक्स्ट केस सी, इंटरेस्ट ऑन drawing if he withdrew 5,000 per month at the end of every month। तो अब चूंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो वो अप्रैल की लास्ट डेट में निकालेगा, तो वहाँ से 31 मार्च तक 11 मंथ हो जाएंगे, और फिर 31 मार्च को निकालेगा तो कोई भी मंथ नहीं आएंगे डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो पीरियड लगेगा वो लगेगा 5.5, और ये भी 5,000 निकालना है, तो इसका भी 60,000 रुपीज़ इंटू 8/1000 इंटू 5.5, और ये कैलकुलेट कर लेंगे 2 0 से डिडक्ट। 600 इंटू 8 इंटू 5.5, 26,400। फिर केस डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ही विड्रू 5,000 पर मंथ। तो अब यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, तो इसको हम पहले ही केस वाला एज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपीज़ उसने निकाले हैं, तो हम एज्यूम करेंगे 6 मंथ। तो 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो 2 0 से 2 0 कट, 6 2 = 12, और फिर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। 600
इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2, 2400। फिर केस ई में चलते हैं। अब केस ई में कह रहा है इफ यू विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स एज अंडर। अब यहाँ पर जितने भी ड्राइंग्स करे गए हैं वो इर्रेगुलर बेसिस पे हैं। तो जब हम इर्रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए दूसरे पेज पर प्रोडक्ट मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे डेट और फिर अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31st March 2016, सॉरी 2018। टू 2019 लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है 2019। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका और इस तरह से तो सबसे पहले डेट डालेंगे June 1st, अमाउंट है 10,000। फिर अगस्त 31st, अमाउंट है 12,000। फिर नवंबर 1st, अमाउंट है 16,000। फिर दिसंबर 31st, अमाउंट है 13,000। फिर फेब फिर उसके बाद है 1st, 9,000। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मंथ अप टू 31st March 2019 तक कितने मंथ हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे June 1st में उसने निकाला है, तो इसको मंथ को कैलकुलेट करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये हो गए आपके 10 मंथ। फिर उसके बाद अगस्त से कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि अगस्त 31st है तो यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। अब सितंबर से लेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ। अब नवंबर से ऐड करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। और फिर दिसंबर 31st स्किप कर देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। और फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, 2 मंथ। बस उसके बाद इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई होगा 10 से,
तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 12 7 द 84,000 आ जाएगा। 16 5 द 80,000 आ जाएगा। 13 3 द 39,000 आ जाएगा। और 9 2 द 18। इस तरह से यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 84,000 प्लस 80,000 प्लस 39,000 प्लस 18,000, तो 3,21,000 ये टोटल प्रोडक्ट आ गया। बस सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे केस डाल देते हैं। केस था ये ई, केस ई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 1/12। तो हम लिख देते हैं फार्मूला टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट परसेंट इंटू पीरियड। तो टोटल प्रोडक्ट है 3,21,000। रेट है आपका 8% इंटू पीरियड है आपका 1/12। इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 तो पहले ही कट कर देते हैं और ये वाला कट होगा। फिर उसके बाद 32 3,210 इंटू 8 इंटू डिवाइडेड बाई 12, तो 2,140 रुपीज़। 2,140 रुपीज़। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये बहुत ही बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि क्वेश्चन तो इस तरह से मिक्सअप होके नहीं आएगा सारे ड्राइंग पे, लेकिन कोई ना कोई पार्ट आपके क्वेश्चन में इंक्लूड होके आ जाएगा। केस ए भी आ सकता है बीच में इंक्लूड होके, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो आप लोगों को इसके कैलकुलेशन की नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू।